ओम नमो आदेश गुरु जी को। जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कब्र की परिसाधना बताने जा रहे हैं। ये साधना एक तामसी साधना है। तामसी साधनाओं में ये साधना अत्यंत ही उग्र और तीव्र प्रभाव दिखाने वाली साधना है। इस साधना से प्रत्यक्षीकरण होता है और परी आपकी गुलाम होकर आपका हर कार्य करती है। आज की इस दिव्य साधना के बारे में आपको पूरी जानकारी प्रदान करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल पंडित नरेश नाथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। यदि आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर भी पेज को फॉलो करना, लाइक करना और वीडियो को पसंद आने के बाद अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। कब्र स्थान की परी की साधना ये 101% अनुभव और प्रयोग पर आधारित साधना है। इसकी सत्यता का ज्ञान हर वो साधक कर सकता है जिसमें ब्रह्मचर्य के पालन करने की दृढ़ शक्ति है, जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ मनोबल और मानसिक बल प्रबल है, वह इस साधना को कर सकता है। बिना गुरु वाला इस साधना को करने का प्रयास ना करें। ये तीव्र फलदायी साधना है और अत्यंत ही उग्र साधना है। इस साधना से कब्रिस्तान एक प्रकार से जागृत हो जाता है और वहां पर रहने वाली नरकात्मक शक्तियां, भूत प्रेत, जिन खबीज आपको विचलित कर सकती है। यदि आपका मन तनिक सा भी विचलित हुआ तो आप भारी संकट में पड़ सकते हैं। आप अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं। मानसिक रूप से आप विकलांग भी हो सकते हो और किसी लाइलाज बीमारी का शिकार भी हो सकते हो। किसी लालच के वशीभूत होकर या साधना की ओर आकर्षित होकर साधना को नहीं करना चाहिए। यदि आप में सभी योग्यता है तो ही आपको ये साधना करनी चाहिए। साधना सत्य व अनुभूत साधना है। आपके ज्ञान विधि हेतु तथा लुप्त हो रही साधनाओं को योग्य साधकों तक पहुंचाने हेतु सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। साधना में होने वाले लाभ हानि के जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। इसमें हम आपके लेश मात्र भी भागीदार नहीं होंगे। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि गुरु मुख से, गुरु की देख रेख में ही साधना संपन्न करें। तो ये तो थी सावधानी। अब आपको साधना में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले किसी अत्यंत प्राचीन कब्रिस्तान की तलाश करनी होगी और
वहाँ पर भी आपको ऐसे स्थान की तलाश करनी होगी जहाँ साधना के दौरान आपको कोई रोके टोके ना। फिर आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को रात्रि 11 बजे नहा धोकर निश्चित किए गए स्थान पर पहुंचना है। कब्र के ऊपर हरे रंग का कपड़ा बिछा लेना है। पश्चिम दिशा की तरफ आपको मुख कर कर उसके ऊपर बैठना है। चमेली के तेल का दीपक लगाना है। इस प्रकार से लगाना है कि दीपक हवा से पूजे ना, अन्यथा आपकी साधना खंडित हो जाएगी। लोबान की धूनी देनी है। सुगंधित अगरबत्ती भी आपको लगानी है। दूध की बनी हुई मठियाई, गुलाब के फूलों की माला, हिना का या चमेली के तेल का इत्र भी आपको लेकर जाना है। चिराग लगाकर लोबान की धूनी देकर आपको वज्रासन में नमाज की मुद्रा में बिना हिले डुले 41 माला करनी है। याद रखें, आपके पास रक्षा तवीज, रक्षा मंत्र, रक्षा घेरा आदि सब उपलब्ध होना चाहिए। किस समय किस क्षण कौन सी परिस्थिति उपस्थित हो जाए कहा नहीं जा सकता, तो हर स्थिति का सामना करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। इकतालीस माला आपको सूर्य उदय से पहले पहले करनी है। और याद रखें कि इस साधना को करते समय आपके शरीर पर लेश मात्र भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। पूर्णतः निर्वस्त्र होकर आपको साधना करनी है। साधना के दौरान आपको सफेद रंग की प्राण प्रतिष्ठित शुद्ध चैतन्य हकीक की माला आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। 41 माला करनी है। 21 दिन की साधना है। निश्चय जानिए कि परी आपके सामने सशरीर प्रकट होगी। जैसे जैसे साधना के दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी परीक्षा बढ़ेगी। आपको डरावनी आवाज़ें, डरावने दृश्य, नाना प्रकार के भयभीत करने वाले चित्र तथा आवाज़ें आपको विचलित करने के लिए दिखाई देंगी। उन सबकी तरफ ध्यान ना देते हुए अपनी साधना में आपको लगे रहना है। साधना पूर्ण होते समय आपके समक्ष कब्र की परी सशरीर नंगन अवस्था में आपके सामने प्रकट हो। याद रखें, वह आपसे भोग विलास करेगी, लेकिन आपको उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए अपनी माला जाप में लगे रहना चाहिए। यदि आप उसकी सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हो, आपका वीर्य संलग्न हो जाता है, तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी। सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। यदि आप उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए अपनी साधना में, अपने जाप में लगे रहोगे, तो वह हार कर आपके सामने चुप कर कर बैठ जाएगी। जब आपका जाप पूर्ण हो जाए तो आपको
उससे वचन लेने हैं। आप हीना का इत्र रुई पर डालकर अपने पास भी रखें और उसके प्रकट होने पर उसे हीना का इत्र का फुहारा दें, गुलाब की फूल की माला पहनने के लिए दें और दूध की बनी हुई मिठाई का भोग भी अर्पित करें। फिर वचन लेने के बाद आप उससे कहें कि वह आपको एक अंगूठी प्रदान करे। वह अंगूठी मंत्र पढ़कर जब आप रगड़ोगे तो वह आपके समक्ष प्रकट होगी। जब तक वह मुंदरी आपके पास रहेगी तब तक वह परी आपकी गुलाम रहेगी। वह आपको भोग, सुख सुविधा, धन, ऐश्वर्य सब कुछ प्रदान करेगी। यदि वह साधना के दौरान आपसे भोग करने भी लगे तो भी आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना और ना ही ये सोचना है कि आपकी साधना खंडित हो गई। जब तक आपका वीर्यपात नहीं होता तब तक आपकी साधना खंडित नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी साधना में लीन रहें। साधना पूर्ण होने के बाद वह आपकी गुलाम होगी। आपके लिए कोई भी कार्य वह करेगी। आपको 21 दिन तक निश्चित समय पर रात्रि 11 बजे कब्रस्थान में पहुंचकर कब्र के ऊपर वज्रासन में बैठकर निर्वस्त्र होकर साधना करनी है। बिना विचलित हुए, बिना किसी भयभीत के आप ये साधना संपन्न करें। आपके सभी मनोरथ इस साधना से पूर्ण होंगे। तो ये तो थी साधना की पूरी जानकारी और सावधानियां। बिस्मिल्लाह सुलेमान कब्रिस्तान की परी हाजिर हो, आकर मेरी इज्जत रख। मंत्र बिस्मिल्लाह सुलेमान कब्रिस्तान की परी हाजिर हो, आकर मेरी इज्जत रख। इस मंत्र का 41 माला जाप आपको सफ़ेद रंग की शुद्ध प्राण प्रतिष्ठित हकीकी माला से करना है। नित्या प्रति इस माला को आपको वहीं पर कब्रिस्तान में सुरक्षित रखना है। इसे घर में आपको नहीं लेकर जाना। अधिक जानकारी के लिए आप हमें सुबह 10 बजे से लेकर मध्याह्न 12 बजे तक फ़ोन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।